नमस्ते साथियों, आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि 2026 और 27 में जो जनगणना हो रही है, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। मैं आप सबको इस जनगणना के विशेष जो 33 प्रश्न हैं, इसी से रिलेटेड ये वीडियो हम बना रहे हैं और उसमें सारा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी साथियों से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दूसरे साथियों को इस चैनल में जोड़ने का आप काम करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगी और मैं इस तरह का वीडियो और लाता रहूँगा। तो मैं वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते। जनगणना 2026-27 परिवार एवं आवास अनुसूची। साथियों, इस जनगणना में जो हो रहा है, ये जनगणना इस तरह का जनगणना अब तक नहीं हुआ था। ये पहली बार डिजिटलीकरण जनगणना है, ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये जनगणना में विस्तृत पूर्वक आपको सारे डिटेल जो जनगणना कर्मी हैं आपको घर तक आएंगे पूछने के लिए और इसी जनगणना के माध्यम से, इसी प्रपत्र के माध्यम से आपकी जनगणना होगी। ये जनगणना बिल्कुल गोपनीय है साथियों। आप चाहेंगे तो ये जनगणना स्व जनगणना भी कर सकते हैं। आप स्वयं इस जनगणना पोर्टल पर जाएंगे और वहां से भी इन सारे प्रश्न को आप जवाब दे सकेंगे और वहां से भी आप स्वतः अपना जनगणना कर सकते हो। तो चलते हैं, इसमें देखेंगे कि जनगणना में जो पूछे गए सारे प्रश्न ये ऐसे ही हैं। ये टोटल इसमें जो जनगणना में पूछा गया, ये टोटल 33 प्रश्न है इसमें और सारे प्रश्न का एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, जो पहला है इसमें कहता है कि मकान नंबर आपको पूछा जाता है, भवन नंबर। आप इसको अच्छी तरह से भर देंगे। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, जनगणना मकान नंबर यानी कि घर का ही है, लेकिन जब जनगणना करने आता है तो एक गांव में बहुत सारे घर होते हैं, तो जब वो शुरू करता है एक छोर से तो दूसरे छोर तक वह जाता है, वही मकान संख्या है। उसके बाद आपका मकान किस तरह का है, जैसे कच्चा पक्का है तो उसका फर्श आप कैसे है या लकड़ी पत्ते का है, तो वो सारे जो हैं यहाँ पे भरा जाएगा। उसका छत कैसे है, दीवार कैसे है, फर्श कैसे है, कच्चा है या पक्का है। तो 3 नंबर में जो प्रश्न है साथियों, इसका भरा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मकान का उपयोग। आप देखो वो जो मकान है उसे आप कैसे उपयोग करते हैं, वो भरे जाएंगे। जैसे आप रहने योग्य है मकान, या व्यवसाय करते हैं, जैसे कोई बिजनेस करते हैं या कुछ अन्य वहाँ पे काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे ये भरा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मकान की जो स्थिति है, मकान अच्छी है या जंजर है, वह या फिर मतलब अलग तरह से वो थोड़ा मतलब खराब रहने योग्य है या नहीं, तो ये चीजें वहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, परिवार का नंबर। आपके घर में कितने सदस्य हैं उसकी संख्या दिया जाएगा, 5, 6, 7, 8 जो भी है आप यहाँ पे देखेंगे और इससे रिलेटेड आपको भर देना है। आपको जो जनगणना कर्मी होंगे वो आएंगे आपके घर तक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं
हम अपने खुद से भरेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप भर सकते हो। इसके बाद आप अगला चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 8वां नंबर का जो प्रश्न है, कहता मुखिया का लिंग, जो मुखिया है वो पुरुष है या महिला है, तो इस तरह का प्रश्न आप यहाँ पे भर देंगे। अगला है कि मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति कैसे हैं, तो हाँ है तो भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। मकान का जो रहने योग्य जो है वो किराया है या फिर अपना है, तो अपना होगा तो अपना भरिएगा, नहीं तो किराया पर आप रहते हैं तो वहाँ पे किराया लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का, रहने के कमरे की संख्या यानी कि घर में जो संख्या है, जो पूरे घर में संख्या वो कितनी है, 5, 6, 2, 1, 4, 3, किचन है या नहीं है। इससे रिलेटेड सारे प्रश्न यहाँ पे आपको भरना है। अब कहता है जो विवाहित होती है उसका जोड़ा कितनी है, घर में 2, 4 मम्मी पापा हैं और चाचा चाची हैं, जो भी है मतलब घर में, तो उसका जोड़ा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, नल है, हैंडपंप है या ट्यूबवेल है, तो इस तरह का प्रश्न आपको यहाँ पे भर देना है 13 नंबर में। अगला जो प्रश्न है साथियों 14 में, पानी की उपलब्ध आप कैसे करते हैं, घर के अंदर है, भीतर में है या बाहर में है, तो आप इसका उपयोग जैसे करते हैं आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। आप कहता है कि घर में आपके मुख्य स्रोत क्या है, जो प्रकाश का है, बिजली है या फिर केरोसिन तेल या ऊर्जा से जो ऊर्जा होता है इसे आप जलाते हैं, जिस तरह से होगा आपको घर में आप भर देंगे। ठीक है। आप इसके बाद प्रश्न नंबर जो यहाँ पे देखिए 16 है, तो यहाँ पे कहता है शौचालय है या नहीं है, घर के अंदर है या बाहर है, तो इस तरह का सारा प्रश्न आप भर दीजिएगा। अब चलते दूसरे फेज में, यहाँ पे और भी प्रश्न दिया हुआ है 18 नंबर में। तो 18 नंबर में कहता है कि घर का जो गंदा पानी होता है वो कैसे निकलता है, घर के जो गंदा पानी है वो कैसे निकलता है। घर का पानी जो गंदा है नली में निकलता है या सोख्ता गड्ढा में जाता है या बंद नाली में, जिसमें जाता होगा आप उसे भर देंगे। आपको पूछा जाएगा, जो जनगणना कर्मी होगा या फिर खुद से आप भर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आप स्नान घर जो है बाथरूम है या कैसे आप घर में व्यवस्था है तो वो आप भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है रसोई घर, ठीक है, रसोई घर उपलब्ध है या नहीं है, तो उसको आप भर देंगे। अब कहता है एक जो यहाँ पे दिया हुआ है 21 नंबर में, कहता है एलपीजी लकड़ी कोयला आप किस तरह का मतलब ईंधन का उपयोग करते हैं, तो आप इसको यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि आप मनोरंजन जो करते हैं घर में वो किस तरह का है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये चीज़ों के बारे में भी इस बार पूछा जा रहा है। इंटरनेट की सुविधा भी पूछा जा रहा है। आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड है, मोबाइल डेटा उपयोग करते हैं, तो वो आप यहाँ पे भरिएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 25 में, कहता है कि घर में लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध है तो लिखिएगा हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा। मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन ये सब अगर घर में है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं लिखना है। साइकिल अगर है तो लिखना है हाँ, अगर साइकिल नहीं है तो नहीं लिखिएगा। ठीक है। अब जो है 28 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि घर में 2 चक्का का यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर है तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं भरना है। ठीक है। अगर घर में आप कहता है जो खाने योग्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो शाकाहारी है या दोनों हैं, तो आप इस स्थिति में दोनों आप कर सकते हो। ठीक है। अब घर में जो अनाज का प्रयोग करते हैं, चावल, गेहूँ या जो भी करते हैं, मक्का, बाजरा, जो भी करते हैं आप लिख सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं करते हैं तो अन्य कर देना। ठीक है। क्या घर में जो बैंक का खाता होता है कि सभी के पास है, अगर है तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब जाति जो है, जाति का विवरण कहता है कि ये जनगणना विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है। इस जनगणना को देखा जा रहा है कि इसमें विशेष
जो जनगणना हो रहा है ये जाति पर ही हो रहा है, ठीक है। आप इस जनगणना को आप एक तरह से जाति जनगणना भी कह सकते हैं। मेरे देश में कितनी जाति है इससे रिलेटेड यहाँ पे देखा गया है। इस जनगणना जो किया जाएगा ये गोपनीयता रखेगा, यानी कि गोपनीय रखा जाएगा, ये आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका सहयोग देश की प्रगति है। तो साथियों, इस जनगणना में जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको जनगणना कर्मी आएंगे आपका घर और एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सही सही से आप भर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे रिलेटेड वीडियो और हम बनाते रहेंगे। आप ऐसा करेंगे, इसको क्या मतलब इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तो आप पहुंचाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को बनाने का मेरा खास उद्देश्य यही था कि गांव के जितने सारे लोग हैं इस जनगणना के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। शहरों में तो ये सारे लोग को पता है, लेकिन गाँव में जो दूर गाँव है वहाँ पे आप नहीं ये पहुँचा होगा, तो आप यहाँ पे देख के आप जान सकते हैं। थैंक यू।